आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां से आज एक बड़ी सियासी खबर आई। उद्धव ठाकरे ने आज अपने जन्मदिन के बहाने विधानसभा चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन किया। शिवसेना उद्धव गुट ने आज अपने पार्टी के मुखिया को जन्मदिन भव्य तरीके से मनाया। आमतौर पर उद्धव ठाकरे लो प्रोफाइल रहते हैं, अपने बर्थडे का जश्न नहीं मनाते, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने अपने जन्मदिन के मौके का इस्तेमाल सियासी संदेश देने के लिए भी किया। सबसे खास बात यह है कि उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में जो बैनर और होर्डिंग लगे हैं, उनमें उद्धव को महाराष्ट्र का भावी मुख्यमंत्री बताया गया। आमतौर पर पार्टी कार्यकर्ता इस तरह के बैनर शहर में या सड़कों को किनारे लगाते हैं, लेकिन यहां उद्धव ठाकरे के घर के अंदर उन्हें भावी मुख्यमंत्री बताने वाले होर्डिंग लगे थे। साफ है, इसके लिए पहले उद्धव की सहमति भी ली गई होगी। महाराष्ट्र की राजनीति में मातोश्री हमेशा से सियासत का अहम केंद्र रहा है। पहले बाला साहब ठाकरे के जन्मदिन के मौके पर इस तरह से बड़ी संख्या में शिवसैनिक आते थे, और अब जब उद्धव ठाकरे ने कमान संभाली है शिवसेना की, तब बड़ी संख्या में शिवसैनिक उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए आते हैं। क्या महिलाएं, क्या पुरुष कार्यकर्ता हो, सभी दूर दूर से यहाँ मातोश्री पहुँच रहे हैं। सभी के हाथों में गुलदस्ते हैं, अपने साथ भेंट भी लेकर आते हैं, और साथ ही में नारों के साथ आज का ये जो दिन है वो उसे मनाया जा रहा है। लगातार घोषणाबाजी भी हो रही है, उद्धव ठाकरे का जयकारा लगाया जा रहा है, लेकिन सबसे अहम तस्वीर यहाँ पर इस मातोश्री में आज के दिन है। एक पोस्टर जो पूरी मुंबई में लगा हुआ है, ये एक पोस्टर है जिसमें उद्धव ठाकरे की तस्वीर और साथ ही में बगल में लिखा है भव्य मुख्यमंत्री। ये पोस्टर सीधे सीधे उद्धव ठाकरे से महज 5 फीट की दूरी पर लगाया गया है। आमतौर पर ऐसे पोस्टर्स जो है वो लगाए जाते हैं उत्साही कार्यकर्ताओं द्वारा, लेकिन मातोश्री के भीतर अगर इस तरह का पोस्टर लगता है और वो भी उद्धव ठाकरे के सामने, यानी इसका अर्थ साफ है कि बिना मातोश्री की इजाजत के ऐसे पोस्टर्स नहीं लग सकते। न सिर्फ ये एक पोस्टर, बल्कि सामने भी देखिए मातोश्री के हर तरफ इसी तरह से पोस्टर्स उद्धव ठाकरे के लगाए गए हैं, जिसमें उद्धव ठाकरे को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाया गया है। तो एक बड़ी रणनीति के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी शिवसेना यूबीटी ने कर ली है। और जब इंडिया टीवी संवाददाता दिनेश मौर्य ने संजय राउत से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि इस वक्त महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से लोकप्रिय कोई और नेता नहीं है। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि उद्धव ठाकरे को भावी मुख्यमंत्री लिखने से महाविकास अघाड़ी के बाकी सहयोगी दल नाराज तो नहीं होंगे, तो इस पर संजय राउत ने कहा कि भावी मुख्यमंत्री शब्द उद्धव ठाकरे के लिए नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि ठाकरे परिवार सत्ता में रहे या ना रहे, लेकिन वो महाराष्ट्र के लोगों के दिल पर राज करते हैं। क्या दूसरा कोई चेहरा आपको दिखता है? बताइए। जो महाराष्ट्र की जनता दिल से, मन से पसंद करे, ऐसा कोई चेहरा आपके सामने अगर होगा तो मुझे बताइए। उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के दिल में और जनता के मन में राज्य कर रहे हैं। हर तरफ पोस्टर, बड़े बड़े पोस्टर्स लगे पूरे महाराष्ट्र में भावी मुख्यमंत्री के तौर पर। देखिए, भावी वगैरह जो शब्द है वो ठाकरे परिवार के लिए नहीं है। ठाकरे परिवार सत्ता में हो या न हो, हमेशा महाराष्ट्र के दिल पर उनका राज चलता रहा। उद्धव ठाकरे तो मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके सहयोगी दल के नेता और महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य शरद पवार मुश्किलों में घिरे हैं, और उनकी मुश्किलों का सबब बना है मराठा आरक्षण का मुद्दा। आज महाराष्ट्र के संभाजी नगर में मराठा समाज के लोगों ने शरद पवार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पवार जिस होटल में ठहरे थे, प्रदर्शनकारी वहां घुस गए और नारेबाजी करने लगे। ये लोग शरद पवार से मिलने की मांग कर रहे थे। इन प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि शरद पवार मराठा आरक्षण पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। उनका कहना है कि शरद पवार महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी राय महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर उन्हें चुप नहीं रहना चाहिए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर शरद पवार ने उनसे मिलकर स्थिति स्पष्ट नहीं की, तो एनसीपी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा।